हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो रे डिस्कसन करबा ओटीटी परीक्षा 2025 एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट को जार फुल मार्क रहिबा आपण मानकर 50 मार्क। तो सीडीपी ओडिया इंग्लिश मैथ और ईवीएस तो सबुति आपण मानकर 10 लेखाएं प्रश्न को डिस्कसन करबा जहाँकि आपण मानकर ओटीटी सिलेबस अनुसार प्रस्तुत करा जायछि। जदि आपण मानक ए मॉक टेस्ट भल लागिबो निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर मध्य करेंगे एवं जो माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलंतु डेरी न करी आज मॉक टेस्ट को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अच्छी सृजनशील शिक्षार्थी को चिन्हिबा पई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। ऑप्शन ए रो देछि विक्षिप्त चिंतन, ना निदानात्मक, ना केन्द्राभिमुखी, ना क्रियाकलाप भित्तिक। तो सृजनशील शिक्षार्थी मानक चिन्हिबा पई शिक्षक केउं प्रकार प्रश्न पचारिबा उचित। तो एठी आपण मानक सटीक उत्तर आसीबो कोन ना ऑप्शन नंबर ए हिजबो एठी राइट आंसर विक्षिप्त चिंतनमूलक। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न देछि व्यक्तिर अभिवृद्धि केउं प्रक्रिया द्वारा संगठित होइताय। जो व्यक्तिर जो अभिवृद्धिटा रहिला सेटा केउं प्रक्रिया द्वारा संगठित होबो। सामाजिक, ना जैविक, ना धारावाहिक, ना आवेगिक। तो व्यक्तिर जो रोचे अभिवृद्धिटा हूँ गोटे जैविक प्रक्रिया। तो बी ऑप्शन जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 3 नंबर रे डिस्केसिया कहा सहित संबंधित। डिस्केसियाटा कहा सहित संबंधित। तो डिस्केसियाटा हूँ आमर गोटे पठन विकार। ए जो मैंने चूज कर ठीक अच्छे से मानकर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 4 नंबर पचारि। तो 4 नंबर प्रश्न अच्छी केउटी शिक्षणर प्रकृति नुहे। शिक्षणर प्रकृति केउटा नुहे। उद्देश्य अच्छी, बयस सीमित रही, सक्रिय अच्छी, सार्वजनिक अच्छी। तो केउटा शिक्षणर प्रकृत नुहे। तो शिक्षण प्रकृति कौटा नुह ना शिक्षण पर कौन गोटे निर्दिष्ट बयस सीमित न थाए। तो यहीटा हम तार राइट आंसर बी हम राइट आंसर। तो 5 नंबर प्रश्न अच्छी बुद्धि संपर्कीय दुई उत्पादक तत्वर प्रवर्तक किए। बुद्धि संपदीय दुई उत्पादक तत्वर प्रवर्तक होउछथि किए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन हेबो एठी राइट आंसर। तो गाल्टन बिने हेबोनी, टर्मन हेबोनी। तो बिने प्रथमे बुद्धि परीक्षण करथिले 1905 मसीह। तो बुद्धि संपर्कीय दुई तत्वर प्रवर्तक होउछथि स्पीयरमैन। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षार्थीर चिंतन स्तर केउं बयसर हुए। शिक्षार्थीर चिंतन स्तरटा केउं बयस होइताय। शैशव अवस्था, ना बाल्य अवस्था, ना कैशोर अवस्था, ना वयस्क प्राप्ति। तो शिक्षार्थीर चिंतन स्तरटा शैशव अवस्था होइताय। ए ऑप्शन एठी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 7 नंबर पचार। शिक्षण को दृढ़ीकरण करने पाई केउंटीर आवश्यकता अच्छी। शिक्षण को दृढ़ीकरण करने पाई केउंटीर आवश्यकता अच्छी। अभ्यासीकरण, मन पकईबा, तर्जमा करवा, ना विश्लेषण करवा। तो शिक्षण को दृढ़ीभूत करने हेले आमको कौन करने को पड़ो ना अभ्यासीकरण करने को पड़ो। ये ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त केउंटी धारावाहिक प्रक्रिया नुहे। केउंटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया नुहे। शिक्षण, अभिप्रेरणा, विकास ना केउंटी नुहे। केउंटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया नुहे। तो शिक्षणटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया, विकासटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया, ताले अभिप्रेरणाटा गोटे धारावाहिक प्रक्रिया नुहे। ताले एठी बी ऑप्शन आपण मानकर राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त केउं प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट और अनन्य। केउं प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट और अनन्य। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब। दीर्घ उत्तरमूलक, ना सीमित उत्तरमूलक, ना मुक्त उत्तरमूलक, ना वस्तुनिष्ठ। केउं प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट और अनन्य। तो सठिक उत्तर हो कौन ना ऑप्शन नंबर डी हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि 18 रु 40 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को कौन कह। तो 18 वर्ष रु 40 वर्ष बयस पर्यंत अवस्था को आम क्यों अवस्था कहती से आम कहती परिणत अवस्था बोली कहती। डी ऑप्शन राइट हम।
तो परिणत अवस्था हम ये हम आद्य परिणत अवस्था हो परिणत अवस्था हूँ आपर से 18 ରୁ 60 वर्ष पर्यंत किंतु यहाँ हूँ 18 ରୁ 40 माने प्रथमटा देती तो आद्य परिणत अवस्था हम तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती आम हर्ष खेल बही रे क्यों पठन पद्धति अवलंबन करा आमर जो हर्ष खेल बही रही प्रथम श्रेणी में से क्यों पठन पद्धति अवलंबन करा वाक्य पठन प्रणाली ना गल्प पठन प्रणाली ना छवि प्रणाली ना शब्द क्रमिक पद्धति। तो हर्ष खेल बही रे आपण मैंने जानिथिबे गल्प पठन प्रणाली को अवलंबन करा बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती 12 नंबर रे एनसीएफ 2005 मतरे भाषा शिक्षा कौन है उचित। तो त्रिभाषी हम ना द्विभाषी हम ना बहुभाषी हम ना मातृभाषी हम। एनसीएफ 2005 मतरे भाषा शिक्षा कौन हम दरकार बहुभाषी हम दरकार सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी। तो 13 नंबर प्रश्न देती केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुहे शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा यहाँ हूँ हस्ताक्षर लिखनर लक्ष्य अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा धाड़ी गुड़ी को सीधा कर लिखा यहाँ सब लक्ष्य रु विराम चिन्हर व्यवहारटा हस्ताक्षर लिखनर लक्ष्य नुह। तो परवर्ती प्रश्न देखा 14 नंबर पचार पाठ योजन गद्य शिक्षादानर केउटा एक सोपान नुहे गद्य शिक्षादान देखु शब्द अनुशीलन सर्व पठन नीरव पठन किंतु द्रुत पठन ना तो डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती लेखा मध्य कौन सी शब्द को अधिक विशद करने क्यों विराम चिन्ह व्यवहार करा जाए लेखा मध्य कौन सी शब्द को अधिक विशद करने क्यों विराम चिन्ह व्यवहार करा एटी बंदनीर व्यवहार करा तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती अभिधानिक नियम रे सजाइले क्यों शब्दटी प्रथमे रहिबो पाहुंड प्राचीन प्रगाढ़ पांडित्य से प्रथमे कौटा आसब अभिधानिक नियम अनुसार जो सजाई लिखा प्रथमे कौन आसो देखु ये पा अच्छी ये प्र अच्छी ये आसबनी पर आकार अच्छी ये भी अच्छी आकार ये भी अच्छी आकार ये आकार अच्छी तो प्रथमे कौटा आसब ये ह अच्छी देखो ह आसबनी तो ये प्रा अच्छी हेनी तो पांडित्यटा आगे रहा डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त क्यों प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही जाए तो व्यक्तिनिष्ठता दोष देखो मेलक प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ पिला जोटा ठीक करता ठीक अच्छी तो ये व्यक्तिनिष्ठता ना बहु विकल्प प्रश्न व्यक्तिनिष्ठता रही वस्तुनिष्ठ प्रश्न व्यक्तिनिष्ठता आसबनी किंतु जदि आपण देखु संक्षिप्त उत्तरमूलक ये आपर व्यक्तिनिष्ठता रही जाए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नीरव पठन द्वारा केउटी उपभोग होई न थाए नीरव पठन द्वारा केउटा उपभोग होई न थाए उपन्यास प्रबंध कविता गल्प तो ये आपर सठिक उत्तर कौन आसब ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर सी कविता। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 19 नंबर रे सूची या निम्नोक्त केउ अर्थ को प्रकाश करुच्ची सूचना ना जहाँ को सूचना दिए ना छुंची ना पवित्र तो सूची अर्थ ये कौन ना सूची अर्थ हूँ ये पवित्र। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त बा निम्न थिबा शब्द मानक मध्यरु केउटा तद्धित देखो तद्धित पद कौन ना जोटी शब्द सहित प्रत्यय रहीटा को आम कह कौन तद्धित तो ये देखो कौटा तद्धित पद तो लेखन देती संकट देती भागीरथी देती आपण मानकर अच्छी कौन चिन्हट ये भागीरथीटा हम गोटे तद्धित पद तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्निंग एट एलिमेंटारी लेवल तो एलिमेंटारी लेवल ले कोट आपण मानक सुइटेबल अच्छे कंट्रोल्ड राइटिंग ना इमेजिनेटिव राइटिंग ना फ्री राइटिंग ना क्रिएटिव राइटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर लर्निंग एट एलिमेंटारी लेवल तो एलिमेंटारी लेवल होची माने कंट्रोल्ड राइटिंग हम ये आपण मानकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने सबुठार मोस्ट इंपोर्टाट कौटा रही स्ट्रेस देती इंटोनेशन देती आर्टिकुलेशन देती पॉज देती तो मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज
आर्टिकुलेशन जोटा कि आम कहते स्पष्ट कथन। तो ये सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती डिटेक्शन हेल्प्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। तो डिटेक्शन मीन्स कौन? डिटेक्शन मीन्स हूँ आपर पिलाटी शुणिक लिख जोटा कि आम कहते श्रुत लिखन। डिटेक्शन मीन्स कौन? श्रुत लिखन। तो श्रुत लिखन ये कौन हेल्प करुच्ची? तो अंडरस्टैंडिंग एंड राइट एज करेक्टली। तो बुझीब और शुणिकी भलसे बुझीब तापर कौन करेक्टली से लिख। तो बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज। जो सब्स्टिट्यूशन टेबल रहा टीचिंग इंग्लिश रे एटा को स्टेज सहित एसोसिएटेड? कम्प्रेhension ना एप्लिकेशन ना इंट्रोडक्शन ना प्रेजेंटेशन। तो ये आप सठिक उत्तर कौन आसो? द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ एप्लिकेशन स्टेज। बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती जेनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज सीक्वेंसिंग क्वेश्चन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ। एटा कहार गोटे गोटे सब स्किल? रीडिंग ना स्पीकिंग ना लिसनिंग ना राइटिंग। जेनरलाइज करवा ऑर्गेनाइजेशन करवा ये सब हूँ कौन ना राइटिंग रो गोटे गोटे सब स्किल। तो डी ऑप्शन ये राइट। तो परवर्ती प्रश्न देती इंडिया विल बिकम डैश सुपर पावर शॉर्टली। आर्टिकल प्रश्न आसे को आर्टिकल बस सम द एंड ए। इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर शॉर्टली हम ए बस। तो ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न देती ऑल द फर्निचर डेस्ट्रॉयड इन द फायर ये कौन बस? वाज वेयर आर एंड हैव बीन। देखो फर्निचरटा हूँ आमर कौन ना गोटे अनकाउंटेबल नाउन। तो ताले एठी आमे वेयर के आर हैव बीन बसई पारिबानी। तो सिंगुलर बसई की जिबा। तो अनकाउंटेबल नाउन पाखरे सिंगुलर भर बसिबो। तो वाज हबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि बी वेयर डैश द पिक पॉकेट्स फ्रॉम ऑफ इनटू 8। तो बी वेयर डैश द पिक पॉकेट्स एटी आपण मानकर प्रिपोजिशनल प्रश्न अच्छी को प्रिपोजिशन एटी बसिबो? एटी बी वेयर पाखरे फिक्स प्रिपोजिशन ऑफ रे व्यवहार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न देछि इट वाज नाइदर कोल्ड नॉर हॉट द एभव सेंटेंस इज। तो नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो थे सब जानवे आपण माने कौन एंड बट जो लगी ये सब हूँ कंपाउंड सेंटेंस। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल टेंस। लिसा डैश इन चैरिटी एवरी मंथ। तो लिसा डैश इन चैरिटी एवरी मंथ कंट्रीब्यूट हम ना कंट्रीब्यूटिंग हम ना कंट्रीब्यूट्स हम ना हाव कंट्रीब्यूटेड हम। तो प्रत्येक मास से कार्यटा करुच्ची ताले ये आप कौन आसो ना प्रेजेंट सिंपल यूज करा। तो कंट्रीब्यूट्स हम। तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखा। परवर्ती प्रश्न देछि जड़े दोकानी गोटे वस्तुर क्रय मूल्य उपर 30% बढ़ाई दाम लिखती और 10% रिहाती दे वस्तुटी बिक्री करती तेबे से शतकड़ा केते लाभ पाती? 15% ना 17% ना 10% ना 12%। जड़े दोकानी गोटे वस्तु उपर तो क्रय मूल्य उपर 30% बढ़ाईला। धर तार क्रय मूल्यटी हूँ केते ना 100 टंका। तो 30% बढ़ेदेले केते आसीबो ना 130 टंका हो। तो 130 टंकार बर्तमान से 10% रिहाती दब। तो 130 10% हूँ 13। तो रिहाती देदेला पर से वस्तुटा बिक्री करिबो केते टंकारे 117 टंकारे। ताने किणीथिला 100 टंकारे बिकिला 117 टंकारे। तो लाभ होला एठी 17 टंका। तो 17% ताले हेजिबो 17/100 गुणन 100 हेजिबो 17%। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गोटे आयताकार बगीचार चौड़ा हूँ 79 मीटर। यार चारिपाखे बाड़ देवाई मीटर को 6 टंका हिसाब से 2244 टंका खर्च हुए। तेरे बगीचार क्षेत्रफल केते? तो देखो ये ऑप्शन अच्छी। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो? देखो ना 2244 टंका खर्च हो। तो गोटे मीटर दाम हूँ 6 टंका। ताले ता परिसीमा आम बाहर करदे ना नहीं। 6 3 18 4 4 44 6 7 42 2 4 24 6 4 24 ताने तार परिसीमा हूँ 374 मीटर। कार ना गोटे आयतकार बगीचार। तो बर्तमान आम तार दैर्घ्य दे देछि केते
79 मीटर तो आम प्रस्थटा पाई 2 इंटू एल एल हूँ आपर 79 प्लस बी इजिकाल टू 374। तो बर्तमान आम ये कौन करवा 2 गुणीदेवा 2 नु 18 8 ने 1 214 के 15 158 प्लस 2b इजिकाल टू हूँ 374। तो 2b बर्तमान केते आसीबो ना 374 माइनस कर दिंतु ये 158। तो 14 8 गला 6 ये अच्छे के आपण मानकर 6 5 गला 1 ये हूँ 3 अच्छी 3 गला 2 तो 216 2b इजिकाल टू 216 तो बी केते आसीबो तो 108। तो आपण मैंने लेंथ पाई ब्रेथ पाई गले तो बर्तमान मल्टीप्लाई कर नियंतु तो एल इंटू बी केते आसीबो 108 गुणन हूँ 79 तो गुणी देले देखिए हम 8532 आसीबो तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 1128 1309 और 1490 को क्यों गरिष्ठ संख्या द्वारा भाग कले भाग शेष 3 4 5 रहिबो तो 35 15 45 47। तो देखो ये आम कौन करवा प्रथम 1128 रु माइनस करदे 3 माइनस कले के 1125 सेमती 1309 रु माइनस करदे 4 आसो 1305 सेमती 1409 रु माइनस करदे 5 आसो के 1485। तो बर्तमान आम कौन करवा ना ये तो क्यों गरिष्ठ संख्या पचार एम कौन बाहर करवा ना गसक बाहर करवा कହାର ना हूँ 1125 1305 और 1485 आम गसक बाहर करवा गसक बाहर कले आप देखिए के 45 आसो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती 480 केतोटी गुणनीयक अच्छी देखो 480 आम फैक्टराइजेशन बाहर करदे 2 पकईदे के आसो ना 240 पुणी 2 पकईदे के आसो 120 पुणी 2 पकईदे के आसो 60 पुणी 2 पकईदे 30 पुणी 2 पकईदे 15 तापर 3 पकईदे के आस 5। तो ये देखो केतटा 2 अच्छी 1 2 3 4 5टा 2 अच्छी तो आम लिखिपर 2 ର ପାୱାର 5 प्लस 1 इंटू 3 गोटे अच्छी लिखिपर 3 ର ପାୱାର 1 प्लस 1 इंटू 5 गोटे अच्छी लिखिपर 5 ର ପାୱାର 1 प्लस 1। तो ये देखो देखो 5 1 6 गुणन 1 1 2 गुणन 1 1 2 6 दुने 12 दुने 24टा तो 480 मोट गुणनीयक संख्या हूँ के 24 टी हम। तो ये आपर बी ऑप्शन राइट अच्छी तो बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि 1 रु 29 पर्यंत समस्त अजुग्म गणन संख्यार जोगफल केते हम ये आपर अजुग्म संख्या कतटा अच्छी ना 29 प्लस 1/2 30/2 है 15। तो अजुग्म संख्यार जो समष्टि बाहर सब के एन स्क्वायर आसो 15 स्क्वायर 15 गुणन 15 225 हम राइट आंसर तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउ पद्धति रे पूर्व प्रतिष्ठित नियम को व्यवहार करी गाणितिक समस्या समाधान करा जाए। तो पूर्व प्रतिष्ठित नियम को व्यवहार करिकी गाणितिक समस्या समाधान करा जिवो आरोह अवरोह विश्लेषण ना संश्लेषण। देखो आरोह पद्धति आम नियम को प्रस्तुत करवा किंतु ताकू व्यवहार करवा कौन ना ताकू पकेबा कौटे ना अवरोह पद्धति पकईकि आम समाधान करवा बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटी गणितर स्वरूप नुहे केउटा गणितर स्वरूप नुहे गणित निर्दिष्टता अच्छी निर्दिष्ट क्रम अच्छी व्यापक अभिव्यक्त अच्छी ना व्यापक अभिव्यक्त ना सीटा हम संक्षिप्त अभिव्यक्त हम है केउटा गणितर स्वरूप नु बोली पचारछि गणितर व्यापक अभिव्यक्त ना सीटी संक्षिप्त अभिव्यक्त अच्छी ताले संरचना अच्छी ताले सी ऑप्शन आपठी राइट हम कहीं सीटा गोटे हूँ जो देछि व्यापक अभिव्यक्तटा गणितर स्वरूप नुहे। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षादान पद्धति उपयुक्त भाव फलप्रद होउछि कि नहीं ताहा निर्णय करबा केउ प्रकार मूल्यांकन अटे। जो शिक्षादान पद्धतिटा आमर ठीक भाव में फलप्रद होउछि कि नहीं ताहा निर्णय करबा केउ प्रकार मूल्यांकन अटे गठनमूलक ना सामग्रिक ना देछि आपण मानकर निर्देशात्मक ना व्यवस्थान। तो यार सठिक उत्तर कौन आसिबो क्वेश्चन नंबर 38 रे आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसिबो तो गठनमूलक हेबो एठी आपण मानकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउ प्रकार प्रश्न को
विकल्प अनुक्रिया परीक्षण कहुए। विकल्प अनुक्रिया समापन क्वेश्चन हेनी कि बहु विकल्प उत्तरमूलक हेनी कि मेलक हेनी। तो विकल्प अनुक्रिया कौन ना दुईटा विकल्प अच्छी एटा ना सेटा तो दी विकल्प उत्तर हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी अधिक मितभाषी हेबा गणित शिक्षण क्यों मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त। ज्ञानात्मक ना भावात्मक ना मनोक्रियात्मक ना उपरोक्त समस्त। अधिक मितभाषी हेबा तो यहीटा हूँ गणित शिक्षादान क्यों प्रकार उद्देश्य अंतर्भुक्त जाऊँगा भावात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से सूत्र संख्या सब मन पड़े चिन्हिक कर तो ये गणित प्रति आग्रह प्रकाश कर मितभाषी हम यह सब भावात्मक उद्देश्य। तो परवर्ती प्रश्न देती मानचित्र रे पार्वत्य भूमि दर्शाइवाई क्यों रंग व्यवहार करा जाए। हलदिया ना गाढ़ बादामी ना फिका बादामी ना सबुज। तो मानचित्र रे पार्वत्य भूमि दर्शाइवाई हेले आमको गाढ़ बादामी चिन्ह व्यवहार करने को पड़ो। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इतिहास रे कौन सी प्रसंग पाठदान शेष में शिक्षार्थी मानू क्यों प्रकार प्रश्न पचरा जाए। कौन सी प्रसंग शेष में जो पाठदान शेष में शिक्षार्थी मानू क्यों प्रकार प्रश्न पचार। आलोचना वर्णनामूलक ना चिंता और प्रत्याशामूलक ना वर्णनामूलक ना लब्ध ज्ञान परिमापमूलक। तो ये आप सठिक उत्तर आस ऑप्शन नंबर डी लब्ध ज्ञान परिमापमूलक। तो परवर्ती प्रश्न देती क्यों मानक सूचक परीक्षण प्रक्रिया शिक्षण परिणाम स्थिरता को सूचाऊँ। वैधता विश्वस्तता ना व्यावहारिकता ना वस्तुनिष्ठता। तो कौन सूचेब ना शिक्षण परिणाम स्थिरता को सूचेब हूँ विश्वस्तता। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती दैनंदिन विज्ञान शिक्षादान सफलता पाई शिक्षक क्यों योजना पर गुरुत्व देवा उचित। तो दैनंदिन विज्ञान शिक्षादान सफलता पाई शिक्षक पाठ्य योजना पर गुरुत्व देवा उचित। तो परवर्ती प्रश्न देती प्राथमिक स्तर रे इतिहास शिक्षादान निमंते क्यों पद्धति अधिक उपयोगी। प्राथमिक स्तर कथा पचार ऑप्शन देती प्रकल्प पर्यवेक्षण गल्पकथन ना प्रदर्शन। तो प्राथमिक स्तर रे हम कौन इतिहास में गल्पकथन सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी भारतर क्यों संस्था गणतंत्र सहायक भाव में विवेचित। व्यवस्थापिका ना कार्यपालिका ना न्यायपालिका ना अमलातंत्र। तो भारतर क्यों संस्था गणतंत्र सहायक भाव विवेचित सेटा सठिक उत्तर आसब कौन न्यायपालिका। तो परवर्ती प्रश्न देती भारतर उत्तरतम प्रांत क्योंठी रही। उत्तरतम प्रांत क्योंठी रही लद्दाख जम्मू काश्मीर पंजाब ना हिमाचल प्रदेश। तो भारतर उत्तरतम प्रांत रही लद्दाख ठारे। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती पदार्थर क्यों गुण यार अवस्था पर निर्भर करे ना। तो पदार्थर क्यों गुणटा तार अवस्था पर निर्भर करे ना आयतन वस्तुत्व आकृति सांद्रता। तो सठिक उत्तर आसो आप ऑप्शन नंबर बी सांद्रता। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 1857 भारतर महान विप्लव में ओडिशारू क्यों संग्रामी अंशग्रहण करते। बक्सी जगबंधु ना लक्ष्मण नायक ना कुंवर सिंह ना सुरेंद्र साय। जो 1857 जो महान विप्लव होता सिपाही विद्रोह। तो भारतरू से आमर ओडिशारू किए जोग देते बा संग्राम अंशग्रहण करते। तो सठिक उत्तर आसो कौन ना ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र साय। तो परवर्ती प्रश्न देती सुभाष बोस को नेताजी आख्या किए देते। महात्मा गांधी ना आजाद हिंद फौजर सैन्य माने ना रासबिहारी बोस ना जर्मान प्रधानमंत्री टोचो। तो सुभाष बोस जो नेताजी आख्या किए देते। तो ये आपर सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी आजाद हिंद फौजर सैन्य मैंने नेताजी आख्या देते। तो फ्रेंड्स आज मॉक टेस्ट ये सरी जाइए। तो आपण मैंने 50 रु केते मार्क रखिंट निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स माध्यम जनइबे। जदि आपण मानक मॉक टेस्ट भल लगी निहाती भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।